पीआईए ने शेड्यूल जारी कर दिया है और हफ्ते भर में 35 परवाजें चलाने का ऐलान किया है। लगाई साहब, गालिबन इससे पहले सिर्फ पीआईए की एक परवाज़ चलती थी जो कि हर थर्सडे को जाया करती थी, लेकिन अब 1 दिसंबर से 35 परवाजें ऑपरेट करेगा पीआईए, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, वहाँ लोगों को जो वहाँ फंसे हैं तो वो यहाँ आ सकेंगे, जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकेंगे। इसमें जो लोग बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मुलाजमत कर सकेंगे, और जो आना चाहते हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए वो भी आ सकते हैं, और जो इबादत करना चाहते हैं, जो उम्रा करना चाहते हैं वो भी जा सकेंगे। ये एक अच्छी बात है और पीआईए ने एक अच्छी खिदमत की है। पीआईए अगर अपना माजी को बहाल करे तो दुनिया की 4 बड़ी एयरलाइंस में पीआईए का शुमार होता था, अब 100 से भी नीचे चली गई है। तो पीआईए को तो बहुत कुछ करना है। पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, अब दुनिया की मैं क्या कहूँ, खुद हुकूमत ने कर दी है। हुकूमत खुद ऐलान कर दे कि हमारे इतने 100 पायलट जो हैं वो जाली, उस पर बाद में साबित भी नहीं हुआ, लेकिन पीआईए का तो बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, एक अच्छी खबर है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, स्पेशली आप हमें बताते हैं कि हमारे अवाम के पास तफरीही मौके नहीं हैं, आर्ट को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह किया है। दिन में 3 शोज़ हुआ करेंगे और वो वाली मूवीज़ दिखाया करेंगे जिनमें सकाफ़ती या जो तारीख़ी पस मंज़र की हामिल होती हैं, और 150 कारें हैं जो कि उस सिनेमा के इर्द गिर्द खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो आपकी आवाज़ सुनी गई है। इस वक्त तो गुलिस्तान जौहर में और गुलशन इकबाल के कुछ इलाकों में कुछ इलाके उसमें शामिल हो गए। यहाँ 2 सिनेमा हुआ करते थे, एक ड्राइव इन और एक मरी ड्राइव इन, और लोग जाते थे वहाँ पर सिनेमाओं में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, और जहाँ कुर्सियाँ होती थीं वहाँ कुर्सियों पर बैठकर वो जाकर सिनेमा में वहाँ फिल्म देखते थे। ओपन एयर होता था, वो चारों तरफ से फ़िज़ा कुदरती होती थी, और जो अपने दूर घर से बैठकर भी देखना चाहते थे तो उनको भी नज़र आ जाता था, वो भी देख लिया करते थे। तो ये सिनेमा जो है एक नए आइडिया के साथ आया है, और जहाँ यहाँ बनाया गया है यहाँ पर लोग वैसे भी जाते हैं, ये देखा जाएगा। इंटरटेनमेंट के लिए आपको नए एडिटोरियम खोलने होंगे, नए ड्रामे के लिए लोगों को बुलाना होगा। एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, कराची शहर में मौजूद है, और बहुत बड़ा टैलेंट नई चीज़ें पेश कर सकता है और सोसाइटी को खुशी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर ये हमारे लोगों का, हुक्मरानों का ये एजेंडा ख़त्म हो दहशतगर्दी वाला, और वो उसको मुकम्मल तौर पर जैसे रद्दुल फसाद में और ज़रबुल अज़ब में दबा दिया गया, उसको कुचल दिया गया है, अगर ये कुचलने का अमल जारी रहे और लोगों को खुश होने का, हंसने का, मुस्कुराने का, गुनगुनाने का, दिलचस्पी से कोई बात सुनने का, कोई खुश होने का अगर मौका दिया जाए तो ये बहुत अच्छी होगी, ये बात बहुत ही मुनासिब होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, उनने अगर ऐसा किया है तो देखते ये हैं कि वो कितनी देर और चलेगा। ये यादगार फिल्में चला रहे हैं, तारीखी फिल्में चला रहे हैं, लोगों को एक इंटरटेनमेंट मिलेगी। लोग मुरझा चुके हैं। आपने कभी मुरझाया हुआ फूल देखा है? मुरझाए हुए फूल की तरह हमारे शहरी मुरझाए हुए हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है खुश होने की। बस सारा नाजायज़ हुआ, करप्शन हुआ, बदनवानी हुई, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, और उसका नतीजा आखिर में कौन भुगतेगा? आवाम। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।